जम्मू कश्मीर के लिए फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतजार था। जी हां, जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हो गए हैं और 3 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरकार 10 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा दोबारा से बनेगी और अब नए प्रारूप में बनेगी, क्योंकि 87 नहीं अब 90 सीटों पर चुनाव होगा। अब जम्मू कश्मीर की जनता खुलकर चुनाव में हिस्सा लेगी और खुलकर जो जम्मू कश्मीर की जनता सोच रखती है, जो चाहती है, वो चुनाव करेगी। जम्मू कश्मीर को पॉपुलर गवर्नमेंट मिलने जा रही है और चुनाव आयोग ने चुनाव अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि चुनावों की डेट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ पवन शर्मा और जम्मू के फॉर्मर मेयर राजिंदर शर्मा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको तिथियां बता दूं। जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत ही शॉर्टर फेज में होगा। जी, 3 फेज में चुनाव होंगे और सबसे पहले 20 अगस्त, सिर्फ 3 दिन बाद मंगलवार को नोटिफिकेशन निकल जाएगी और उसके बाद 18 सितंबर को पहला फेज, 25 सितंबर को दूसरा फेज, 1 अक्टूबर को तीसरा फेज और 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। और जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। नॉर्थ कश्मीर में भी 1 अक्टूबर को। उससे पहले फेज में जम्मू रीजन से किश्तवाड़, डोडा और रामबन और कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर, जबकि 25 सितंबर को गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम और जम्मू से पुंछ, राजौरी और रियासी में चुनाव होगा। तो चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस बार के चुनावों में मुद्दे क्या रहेंगे, उसके लिए सबसे पहले मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। पवन जी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे स्थानीय होंगे, लोकल होंगे। सब लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होंगे, मुझे लगता नहीं था कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है। अब तो फाइनल है कि चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए या फिर जिस तरह से लोकसभा चुनावों में भारी उत्साह के साथ लोगों ने, मतदाता जो बाहर आए थे, वो फैक्टर भी हो सकता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी कि आप चुनाव करवाइए। तो वहां पर अब जो चुनाव की घोषणा हुई है, अब जम्मू कश्मीर के भीतर जो लोकल मुद्दे हैं, जो आम लोगों की समस्याएं पिछले 10 साल में जिनको कोई समाधान नहीं मिल पाया था, अब वो लोग जो है वो वोट करेंगे और अपने जो मनपसंद उम्मीदवार होंगे और उन्हें वोट डालेंगे। तो न्यूज रूम से आज की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हो गए हैं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में उथल पुथल चलती रही। पहले चुनाव हुए 2014 में, बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार बनी। 2018 में सरकार टूटी, गवर्नर रूल आया, सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे। उसके बाद धारा 370 2019 में हटी, मुर्मू यहां पर एलजी आए और पिछले 4 सालों से मनोज सिन्हा, जो कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता थे, उन्हें एलजी बनाकर भेजा गया। उस दौरान जम्मू और श्रीनगर में केवल सबसे पावरफुल पोजीशंस रही जम्मू और श्रीनगर के मेयर। हमारे साथ फॉर्मर मेयर है राजिंदर शर्मा। राजिंदर जी, राजनीति में कितना बड़ा दिन आज के लिए, 10 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं और आप भी लगातार कह रहे थे पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए, चेहरे पे खुशी दिख रही है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार होना बहुत ज़रूरी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने एक हेजमनी सी बना ली थी जिसमें लोगों की सुनवाई संभव नहीं हो पा रही थी। उसके कई कारण थे। आज एक कारण गिनने का दिन नहीं है, आज खुशी मनाने का दिन है कि अब वो दिन आ रहा है जिस दिन जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजेगी और वो चुन के भेजेगी जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जनहित में हो, समाज सेवी हो और जो समाज का उद्धार करने के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सर्विसेज बना सके। और मैं ये समझता हूँ बहुत ही बढ़िया आज का दिन है। और जैसे मोदी जी ने कहा था, वो उन्होंने जो कहा वो कर दिखाने जा रहे हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्पैन में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो भाजपा है वो अपने दमखम पे सरकार बनाने जाएगी और मुझे लगता है जनता उसका समर्थन भी करेगी। एज ए फॉर्मर मेयर, आपने बहुत सही बात कही कि पॉपुलर गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, लगातार आप बोलते भी रहे। फिलहाल जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बात करते हैं। ये खबर आ रही थी, ये अटकलें थी 4 या 5 फेज में चुनाव होंगे, मगर शॉर्टर पीरियड में होना, आपको क्या लगता है कितना सही है? ये बहुत सही है। देखो, जनता अपना मन पहले से बना चुकी होती है, मेरा ये मानना है, क्योंकि 22 साल हो गए मुझे ये इलेक्शंस का काम देखते हुए। तो जनता ने पहले से तय किया होता है हमने क्या करना है। तो इलेक्शंस के दिन में एक सिर्फ उस टाइप का वातावरण बनता है। अगर आप ये कहें कि जनता का माइंड चेंज होता है, वैसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारी जनता है
वो सब जानती है। 10 साल में उन्होंने देखा है कि कहाँ क्या हुआ और किसने क्या किया। बड़े बड़े मुद्दे भी आए, उनके साथ में कौन खड़ा हुआ, भाजपा ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, तो सबको ये मालूम है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो गरीबों के लिए स्कीम्स हो, तो कौन ऐसी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसने वो काम किया। चाहे वो कोविड हो, जनता के लिए कौन खड़ा रहा। तो अब निर्णय जनता ने करना है। 10 साल पार्टियां काम करती हैं, अब एक दिन जनता का निर्णय का होता है और जनता ने अपना मन पहले से ही बनाया होता है, ये मेरा पक्का मानना है। हाँ जी, लगातार इन्होंने कहा कि जनता ने फैसला करना है। वाकई में जनता ही फैसला कहेगी। 87 लाख से अधिक वोटर जम्मू कश्मीर में अपने वोट का मतदान का इस्तेमाल करेंगे। आप लगातार 1996 से लगातार विधानसभा चुनाव कवर करते आ रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस। इस साल का चुनाव, इस बार का चुनाव कितना अलग है पुराने चुनावों से? बहुत ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि 10 साल का गैप है और साथ में ब्यूरोक्रेसी से लोग परेशान हैं, क्योंकि आम लोगों की समस्याएं ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। हर कोई यही कहता था, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती थी कि विधानसभा चुनाव करवाइए, विधानसभा चुनाव करवाइए। हाँ, एक मुद्दा और था कि चुनावों से पहले क्या स्टेटहुड मिलेगा। वो अभी मुद्दा जो है वो अभी ठंडे बस्ते में ही जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी चुनाव करवाए जा रहे हैं और 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बदलाव होगा, और ये बदलाव जो है ये बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा, जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में कश्मीर संभाग के भीतर भाजपा का सरेंडर हुआ है, राजौरी पुंछ को लेकर लोगों में नाराजगी है। पहाड़ी स्टेटस देने के बावजूद भी वहां पर भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। चलो खैर, हम इन मुद्दों की बात हम बाद में भी कर सकते हैं कि कौन पार्टी कहां बैठेगी, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा ना, वो एक बड़ा बदलाव होगा। और लोगों के अंदर जो 10 साल का एक वो कहते हैं ना कि अपने अंदर एक वो था, गुब्बार था कि कब चुनाव होंगे, कब हम वोट डालेंगे, वो अब देखने को मिलेगा। जी, स्टेटहुड वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टेटहुड तो हमें मिलेगा ही, और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम उसको उचित समय पर देंगे, लेकिन वो हमें अवश्य मिलेगा और वो हम लेंगे भी। क्योंकि जो पूरी रियासत है वो अपने आप में एक शान थी। लेकिन मैं यहाँ ये बोलने से कतराऊंगा नहीं, जो पुरानी पार्टी थी उन्हीं के कारण स्टेटहुड हमारा गया है। अल्टीमेटली वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ सिचुएशन ऐसी कर दी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब तो चुनाव अनाउंस हो गया, अब तो पूछा जा सकता है सरकार किसकी बनने जा रही है 4 अक्टूबर को? तो भाजपा की ही बनेगी। कोalition मैं तो ये कहूंगा कि अपने बलबूते पे हम बनाएंगे। कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कश्मीर में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था पिछली बार, तो इस बार क्या होगा? कश्मीर में सब सीटों में चुनाव। एक चीज नोट करके रखो आप कि कश्मीर में लोगों ने बीजेपी कश्मीर में खुद चुनाव लड़ने जा रही है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को हराया है वहां। इस बार बीजेपी खुद चुनाव लड़ने जा रहा है, तो इसलिए आप ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है कश्मीर में। बिल्कुल लड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अपने चुनाव निशान पे, अपने ही चुनाव निशान पे लड़ेंगे हम, किसी के चुनाव, या फिर आपके सहयोगी, या फिर सहयोगी पार्टनर बन जाएंगे। देखो, अपनी एक बात आप जान के रखिए, वो कमल चुनाव लड़ेगा या बल्ला और सेब चलेगा? नहीं, कमल लड़ेगा। कमल चुनाव लड़ेगा। कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। ये हमारे न्यूज रूम से बड़ा ऐलान। रिजनर जी, आप चुनावों में उतर रहे हैं, ये आपसे भी पूछ लेते हैं। वो तो पार्टी तय करेगी, वो मैं खुद नहीं तय कर सकता। चलिए, शाम तक आज सारी अटकलें साफ हो जाएंगी। तकरीबन राजनीतिक पार्टियों का बयान आने भी शुरू हो जाएंगे कि किस किस को टिकट मिल रही है, क्योंकि बहुत कम समय है, बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड है। और जैसे हम देख रहे हैं कि 20 अगस्त को पहली नोटिफिकेशन और दूसरी नोटिफिकेशन 29 अगस्त को, तीसरी 5 को, यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने के समय भी बहुत कम। तो बहुत जल्दी सूचियां बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। 87 लाख वोटर जो है अपने मत का इस्तेमाल करेगा। 3.71 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होगा। 21 लाख युवा वोटर होगा। 90 सीटों पर चुनाव होंगे। 7 एससी कैंडिडेट होंगे, 9 एसटी कैंडिडेट होंगे, और कुल मिलाकर 11,868 टोटल पोलिंग स्टेशन होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े होंगे मुद्दे आतंकवाद, युवा, एम्प्लॉयमेंट, हालात और आखिरकार स्टेटहुड। ये सारे बड़े मुद्दे इस बार चुनावों में होंगे। सरकार किसकी बनेगी 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है, चुनावों में टिकट किस किस को दे रहे हैं, कौन सी पार्टी कहां कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, खुशखबरी यही है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन मोड में फाइनली जा रहा है। तो हमारे न्यूज रूम की ये रिपोर्ट, आगे भी अब आपको चुनावों पर जबरदस्त खबरें एक्सक्लूसिव सबसे पहले दिखाते रहेंगे। देखते रहिए
द न्यूज रूम 24 आवाज।